हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर 8 यानी कि गद्य खंड का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ। इसका आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखते रहिए और इसमें क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए होगा मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है मुन्नी कौन थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देख भी रहा होगा साइड में। आगे दिया हुआ है 3 नंबर। इसमें कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु क्या है, किस वर्ग की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्य वर्ग की। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे देखिए 4 नंबर कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या क्या करती दिखाई देती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूत काटती है। मतलब कि वह चारपाई के पास मोड़े पर बैठकर सूत काटती थी। आगे देखिए दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि रंगून कहाँ पे है। रंगून एक शहर है, वो कहाँ पे है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। रंगून बर्मा में है, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार देश है। आगे दिया हुआ है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा जो बार बार पूछा गया है। आगे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। मतलब कि लेखक या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। मतलब कि जो सिपाही के माँ है उसको किसने लिखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है 8 नंबर। इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्नी सिपाही की माँ की पात्रा है। और अगर आपसे पूछे कि जो सिपाही की माँ है वह क्या है, कहानी है कि निबंध है कि एकांकी है कि कविता है, तो आप बोलिएगा कि सिपाही की माँ एक क्या है, तो एकांकी है। समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 9 नंबर। इसमें कह रहा है कि मानक की माँ का नाम क्या था। तो मानक की माँ का है कहे तब, चाहे बिस्नी की माँ कहे तब, मतलब कि मानक की माँ कहे तब चाहे मुन्नी की माँ कहे तब, दोनों की माँ कौन थी, बिस्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए दिया हुआ है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। तो वह द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माँ और बेटी की। आगे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश सरिता की पत्रिका के संपादक रहे हैं। आगे दिया हुआ है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो वह अपने भाई के चिट्ठी लाने के लिए जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिट्ठी लाने के लिए। आगे दिया हुआ है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश का ही नाम आता है। आगे दिया हुआ है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दीनू, जो कि कुम्हार है। दीनू है, दीनू क्या है, तो दीनू कुम्हार है। समझे। आगे दिया हुआ है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। तो वह दाल और चावल मांगती है, चावल दाल मांगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ इसमें कह रहा है कि
13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई लड़की ने कही थी। आगे हैं, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई कहानी के आंदोलन। आगे देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो इसका ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा, न आने वाला कल, ऑप्शन नंबर सी उनका ही है। आगे हैं, किसकी माँ पागल हो गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ पागल हो गई है। आगे दिया हुआ है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष की हो गई है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो बिस्नी के पड़ोसिन ऑप्शन नंबर सी, कुंती थी। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर, ये नहीं हुआ है, 23 में दिया हुआ है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मंगलवार को भविष्यवाणी करती है। आगे देखिए दिया हुआ है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सिपाही कहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, तारों की मोती चमकते हैं। तारों की करो मोती की तरह चमकते हैं। अब देखिए, मतलब कि इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।